हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नारायण कैरियर क्लासेस। नारायण कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों का सेट थ्योरी का एक दूसरा लेक्चर होना है। इससे पहले आपको कई लेक्चर हम दे चुके हैं और लास्ट जो आपको हम लेक्चर दिए हैं वो था आपको समुच्चयों का अंतर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लास्ट वीडियो डाला गया था, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिर डाला जाएगा। तो अभी जो लास्ट में समुच्चयों का अंतर जो दिया था हमने, उसमें आपको क्या बताए थे? समुच्चयों के अंतर का डिफिनीशन बताए थे, परिभाषा बताए थे, और परिभाषा बताने के बाद उसके कई एग्जाम्पल्स हमने आपको दिया था एंड उसका वेन डायग्राम दिया था आपने, वेन आरेख आपको हमने दिया था और पूरी तरह से बताया गया कि किस तरीके से समुच्चयों के अंतर को निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है। आई होप कि अगर आप वीडियो देखे होंगे तो सारी बातें समझ में आई होगी और आप इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए आते हैं इसके सेकंड लेक्चर को देखते हैं। समुच्चयों के अंतर के सेकंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं। आज के पार्ट में हम देखेंगे समुच्चयों के अंतर से संबंधित गुण को, कि समुच्चयों के अंतर के कौन कौन से गुण हैं, वह किस तरह के नियमों का पालन करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है समुच्चयों के अंतर के गुण, है ना। समुच्चयों के अंतर संबंधित गुण एवं नियम, जो कह सकते हैं कहिए। चलिए, आज का आपका ये टॉपिक है। इससे पहले आप लोग डिफिनेशन सीख चुके हैं। अगर आप क्लियर नहीं हैं तो जाके एक बार फिर से उस वीडियो को देखिए, अच्छे से आपको डिफिनेशन समझ में आ जाएगा और फिर उसके एग्जाम्पल को भी गौर से देखिए। एक एक एग्जाम्पल को समझिए, मजा आएगा आपको। तो पहला जो प्रॉपर्टी है बच्चों, फर्स्ट नंबर, उस पर आने से पहले एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूं हल्का सा। मान लीजिए कोई सेट अगर आपके पास ए है जिसमें मेंबर है ए बी सी डी, इस तरह से। एक दूसरा सेट है बच्चों आपके पास जिसमें है सी डी ई एफ जी, इस तरह से। और तब आपको कोई ए माइनस बी पूछता है बच्चों, तो ए माइनस बी का परिभाषा हमने बताया था कि वैसे एलिमेंट का सेट लेना है, वैसे सदस्यों का सेट लेना है जो ए में तो मौजूद हो पर बी में मौजूद नहीं हो। मतलब ए माइनस बी का मतलब हुआ ए के ऐसे सदस्य को लेना है जो ए में तो दिख रहा हो पर बी में कहीं नहीं दिख रहा हो। तो गौर करिए, ए का सदस्य ए जो है वह बी में कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसे यहां लिया जाएगा। बी जो है ए का ही सदस्य, वो बी में कहीं नहीं दिख रहा है, कैपिटल बी, ये सेट जो बी है उसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये बी यहां नोट हो जाएगा बच्चों। अगर हम ए के एक तीसरे सदस्य सी को देखें तो ए में तो है लेकिन वह आगे बी में भी है, इसलिए ए माइनस बी में उसे शामिल नहीं किया जाएगा और डी को भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये आपका ए माइनस बी आ गया बच्चों। अब हम अगर b माइनस ए जानना चाहें, b माइनस ए, है ना, b माइनस ए, गौर करिएगा आप सब। तो b माइनस ए का मतलब हुआ b के वैसे सदस्यों को लेना है बच्चों जो a में नहीं हो। b के ऐसे सदस्यों को लेना है जो a में नहीं हो। तो देखिए b में कौन कौन एलिमेंट है जो a में नहीं है। अगर आप c को देखेंगे तो a में दिख रहा है, अगर D को देखेंगे तो वह भी दिख रहा है, और अगर E को देखिएगा तो A में कहीं नहीं दिख रहा है, F भी कहीं नहीं दिख रहा है और G भी नहीं दिख रहा है। तो B के ऐसे सदस्य को लेना है जो A में नहीं हो और वह आपको E F G है बच्चों। तो ये A माइनस बी निकल गया और दूसरा आपका B माइनस ए निकल गया है। और आप गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं यहां पर कि A माइनस बी में जो कुछ है वह B माइनस ए में नहीं है और जो B माइनस ए में है वह A माइनस बी में नहीं है। इसका मतलब हुआ कि A माइनस बी और B माइनस ए बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा कि यूनियन में होता था, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों बराबर हो जाता था, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए हर स्थिति में बराबर हो जा रहा था। लेकिन अगर हम यहां देखें तो ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है।
तो आप कहेंगे सर क्या कोई चांस है बराबर होने का, जो आप इस तरह से सेंटेंस को बोल रहे हैं कि बराबर हो, जरूरी नहीं है। हाँ, एक केस है जब a माइनस बी और b माइनस ए बराबर हो जाएगा बच्चों, और वह कंडीशन है कि दोनों आपस में इक्वल हो, दोनों आपस में इक्वल हो। अगर a और b आपस में इक्वल हो जाएगा ना, तो a माइनस बी आपको 5 आएगा और b माइनस ए भी आपको 5 आएगा। और देखिए इस स्थिति में दोनों बराबर हो जाएगा। आपके मन में आएगा कि ये a माइनस बी 5 कैसे आ गया, b माइनस ए 5 कैसे आ गया। तो अगर a मान लीजिए हम ले लेते हैं यहां पर p q r, एंड b एक सेट ले लेते हैं बच्चों, उसमें भी हम ले लेते हैं p q r। अगर a माइनस बी हमसे पूछा जाए तो a माइनस बी का डिफिनेशन क्या पढ़े हैं, a माइनस बी का परिभाषा क्या पढ़े हैं आप, कि a के ऐसे सदस्यों को लेना है जो b में नहीं हो। तो क्या a के पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो b में नहीं हो? ढूंढ के देखिए। p मिल गया b में, नहीं ले सकते। q मिल गया, r मिल गया, मतलब a के पास ऐसा एक भी सदस्य नहीं है जो b में मौजूद नहीं हो, ऐसा एक भी सदस्य नहीं है। इसका मतलब a माइनस बी पूरी तरह से खाली रह जाएगा और ये आपका फाई कहलाता है। जब सेट खाली रह जाता है तो उसे फाई कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। अगर हम b माइनस ए लेंगे बच्चों, b माइनस ए, गौर करिए, तो b के पास ऐसा सदस्य ढूंढिए जो a में नहीं हो। b के ऐसे सदस्यों का संग्रह कीजिए जो a में नहीं हो। तो क्या b के पास कोई ऐसा सदस्य है जो a में नहीं हो? गौर करिए, p a में दिख रहा है, नहीं ले सकते। q b में है तो a में भी है, नहीं ले सकते। r अगर b में है तो a में भी है, नहीं ले सकते। तो यह भी खाली जाएगा, और अगर b माइनस ए खाली हो गया बच्चों तो 5 हो गया। और गौर करिए इस स्थिति में a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बराबर हो गया। हमेशा यह जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है, जब a और b आपस में इक्वल हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में a माइनस बी और b माइनस ए दोनों आपको इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं, हम प्रॉपर्टीज पर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल बताए हैं, अब हम प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी को अगले पेज पर ले चलते हैं हम लोग। देखिए पहला प्रॉपर्टी है a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए जनरली। जनरली का मतलब वह सामान्यतः ऐसा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको a और b बराबर होगा, है ना, तब ऐसी स्थिति में तब a माइनस बी बराबर होगा b माइनस ए, है ना। यदि a बराबर b है तब a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बराबर होगा और ये 5 के बराबर होगा बच्चों। अगर पिक्चर आपको याद होगा तो ध्यान दीजिएगा, ये सेट a ले लिए, ये सेट b ले लिए, तो ये b इधर के हिस्से को हम a माइनस बी बोले थे, इधर के हिस्से को हम b माइनस ए बोले थे बच्चों, और बीच में जो ये हिस्सा है इसको a इंटरसेक्शन b बोले थे। पूरी को, ये पूरे को अगर कलर कर दें, पूरे सेट को ले लें, यहां से यहां तक होल कलर कर दें, तो इसको a यूनियन b कहते हैं बच्चों, a यूनियन b। इस पिक्चर से आपको कई तरह के प्रॉपर्टीज दिख जाएंगे और बड़ी आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर कोई आपसे कहे कि a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b कर दें, a माइनस बी आपको पिक्चर में दिखा कौन हिस्सा है, बस ये हिस्सा है। a इंटरसेक्शन b आपको दिखा, ये दिख रहा है। अगर ये दोनों को एक जगह कर दें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट a हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर चौथे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ें, ध्यान दीजिएगा कि b माइनस ए और यूनियन a इंटरसेक्शन b कर दें बच्चों, मतलब b माइनस ए में a इंटरसेक्शन b को मिला दें, b और a के अंतर में a और b के सर्वनिष्ठ को मिला दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, यह आपको b के बराबर हो जाएगा। b के बराबर चेक कर सकते हैं आप आसानी से। पांचवा रूल आपको यहां पर जनरेट क्या हो जाएगा बच्चों, पांचवा हो जाएगा कि a माइनस बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी माइनस ए लेते हैं, तीनों को मिलाते हैं आप, तीन सेक्शन वहां है, ए माइनस बी है, ए इंटरसेक्शन बी है और बी माइनस ए है। अगर इस तीनों को आप मिला देते हैं बच्चों तो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि ये ए यूनियन बी के बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी के बराबर। और देखते जाइए आप, 6 नंबर है बच्चों, अगर पूरा सेट ए में से, पूरा सेट ए देख लीजिए, ए क्या है, ये गोलाई आपका ए है बच्चों, ये गोलाई जो आ रहा है ये आपका ए है। इस ए के सेक्शन में से, पूरे ए सेट में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को हटा दूं, ए इंटरसेक्शन बी को पूरे ए में से इस हिस्से को हटा देती, ये बचेगा और इसका नाम क्या है बच्चों, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक उसी तरह से 7 नंबर में दिखेगा, बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया जाए, बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया जाए तो बी माइनस ए बचेगा, बी माइनस ए बचेगा। ये देखते देखते ही इतने रूल क्रिएट हो गए केवल उस पिक्चर से, और भी कई तरह का रूल क्रिएट हो सकता है यहां पर। अगर कोई पूछता है कि ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा, सो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये 5 होगा बच्चों। जो ये तीनों हिस्सा एक दूसरे से हट करके है, तो ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा जो ए माइनस बी में भी हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी में भी हो जाए और बी माइनस ए में भी हो जाए। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा। तो तीनों का अगर कॉमन लिया जाए, है ना, तीनों का कॉमन, तो आपको वो 5 ही आएगा। अगर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ये तीनों ही लिया जाए तब भी आपको क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। ये 9 नंबर आपका हो गया। इस पिक्चर में दिख भी रहा है कि ये तीनों हिस्सा एक दूसरे से हटकर है। जो एलिमेंट यहां मौजूद होगा वो एलिमेंट इसमें नहीं होगा और जो इसमें होगा वो यहां नहीं होगा, है ना। आगे अब देखिए बच्चों, क्लियर होता चला जाएगा सारा का सारा प्रॉपर्टी। 9 प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। अगला प्रॉपर्टी जानने के लिए फिर से हम एक इसी पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा यहां पर, जिससे आपको बार बार बैक नहीं जाना पड़े। देख लीजिए, ये ए बी है, ये बीच का हिस्सा आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ये इधर लेफ्ट साइड का जो पोर्शन ये है आपका ए माइनस बी, और ये आपका इधर का जो पोर्शन है बच्चों इसका नाम है बी माइनस ए। इसे हम क्या कहेंगे, बी माइनस ए कहेंगे। तो आगे अब हम बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी के तरफ। पीछे हम लोग 9 प्रॉपर्टी देख चुके थे, है ना। 10वें प्रॉपर्टी के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों, 10वें नंबर के तरफ। ध्यान दीजिएगा, 10वां नंबर कहता है कि अगर ए में से ए को ही हटाइएगा तो आपको 5 आएगा। 11 नंबर कहता है कि ए माइनस बी जो आएगा आपको, ये सबसेट होगा ए का, और बी माइनस ए जो आएगा वो आपका बी का सबसेट होगा। ये इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है ना। कहिएगा सर आप सीधे सीधे लिख रहे हैं, कैसे जान गए? थोड़ा सा दिमाग अगर दौड़ाइएगा तो ये लिखा हुआ बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बैक चल के आप एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए, ये आपके सामने ए है और ये आपके सामने बी है, और उसके जस्ट नीचे ए माइनस बी निकला हुआ है। तो ए माइनस बी के सदस्यों पर आप ध्यान दीजिए, कौन कौन एलिमेंट है ए माइनस बी में, ए और बी है। क्या ए माइनस बी का सारा सदस्य ए में है या नहीं है? ढूंढ के देखिए, ए माइनस बी में जो कुछ भी है क्या वह ए में है कि नहीं है। और आप जानते हैं जब एक सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में होता है तो पहला सेट दूसरे का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। तो ए माइनस बी का सदस्य ए और बी ढूंढिए, ए में मिला कि नहीं मिला? तो दिखेगा यस सर, ए दिख गया, बी दिख गया। ए माइनस बी का सारा सदस्य ए में दिख गया, पर ए का सारा सदस्य ए माइनस बी में नहीं दिखा, है ना। तो ए माइनस बी ए का सबसेट भी है और इस कंडीशन में प्रॉपर सबसेट भी है।
तो फिलहाल हम सबसेट का काम चलाएंगे। ठीक उसी तरह b माइनस ए को गौर करिए, b माइनस ए को, b माइनस ए में क्या है, ई एफ जी है। जो कुछ b माइनस ए में है क्या वो सारा सदस्य b में है या नहीं है? ध्यान से देखिए, b माइनस ए में जो कुछ भी है क्या वह b के अंदर है कि नहीं है? तो कहिएगा सर b माइनस ए में ई एफ जी है, हाँ दिख तो रहा है ई एफ जी, तो b माइनस ए b का सबसेट हो गया या नहीं? तो b माइनस ए b का सबसेट हो गया। यहां तक आपको क्लियर है? तो ये जो हमने लिखा है a माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए, b माइनस ए इज सबसेट ऑफ b, ये लिखने में मैंने कहीं कोई गलती नहीं किया है और अब आपको भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रॉपर्टी के तरफ। 12 नंबर प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्या है ये? कहता है कि अगर आपको a माइनस बी यूनियन c है और जब इसे आप ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे लिखाएगा a माइनस बी और ये यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में और ये a माइनस सी। जब हम आपको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट पढ़ाएंगे बच्चों, हिंदी में इसे समतुल्य कथन कहा जाता है, जब समतुल्य कथन पढ़ाएंगे तब वहां पर इसको जनरल तरीके से, सामान्य तरीके से साबित करना सिखाएंगे। लेकिन अभी अगर हम साबित करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी समझने में। तो सबसे बेजोड़ तरीका होगा यहां पर सत्यापन करना। यह प्रूफ करना नहीं कहलाता है, साबित करना नहीं कहलाता है, सत्यापन करना। इट मीन्स एग्जाम्पल के मदद से करना। तो जब हम एग्जाम्पल के लिए करेंगे तो आप क्या करिए कि सेट ए भी ले लीजिए, कुछ जो दिल करे सो आपका। मान लीजिए आपने ए बी सी डी इस तरह से कोई सेट ले लिया। बी अगर आप ले लेते हैं जिसमें आप सी डी ई एफ इस तरह से ले लेते हैं। एक सी सेट ले लेते हैं जिसमें आप लिख देते हैं क्या, सी और डी इस तरह से लिख लीजिए आप, या फिर कुछ और भी लिखिए यहां पर पी क्यू, है ना, इस तरह से लिख लीजिए। अब यहां पर आप क्या करिए, सबसे पहले बी यूनियन सी निकालिए, बी यूनियन सी। ये यहां पर आप देख रहे हैं। जब बी यूनियन सी आप निकालेंगे, बी यूनियन सी, तो ध्यान दीजिए क्या होगा, बी और सी को मिलाया जाएगा। तो सी डी दोनों में है, लिखाएगा एक बार, दो बार नहीं लिखाएगा। ई भी है यहां पर, एफ भी है, पी भी है और क्यू भी है। ये आपका बी यूनियन सी निकल गया बच्चों। अगर आप ए माइनस बी यूनियन सी निकालते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी जो कि आपका LHS है, तो ए के जगह पर आप गौर करिए क्या लिए हैं यहां पर, ये आपका ए बी सी डी है बच्चों। अब माइनस बी यूनियन सी भी आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी। बी यूनियन सी आपके पास क्या है, सी डी ई एफ पी क्यू, सी डी ई एफ पी क्यू। चलिए ये आपका काम हो गया। अब देखिए यहां इसमें से इसको घटाना है और घटा